हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक बार इस YouTube चैनल में। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है, आज के हम लेक्चर में सीएसआर के प्रीवियस ईयर के जितने भी हिस्टोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है सबको हम यहाँ पर आपके सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन आपका सीएसआर का है, दिसंबर 2019 का आपका है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। दो कंपाउंड हमें दिए गए हैं और इनके एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पूछ रहे हैं। देखो, अगर हम पहले कंपाउंड को देखें तो पहला कंपाउंड आपका क्या है, ये आपका हेलिकल कंपाउंड है। पहला कंपाउंड जो आपका है हेलिकल है। और अगर दूसरा कंपाउंड को हम देखें तो ये आपका अंसा कंपाउंड है। तो आपको दो कंपाउंड दिए गए, आपका एक हेलिकल कंपाउंड दिया है और एक अंसा कंपाउंड दिया है। तो अगर हम हेलिकल कंपाउंड और अंसा कंपाउंड में अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन करें तो यहां पर आपका सीआईपी रूल नहीं लगता है। इस कंपाउंड में आप सीआईपी रूल को, चान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल आपका यहां पर नहीं लगा सकते इसके आरएस करने के लिए। तो अगर इसके आरएस करने के लिए हम देखें तो देखो, पहले आपका हेलिकल कंपाउंड देखते हैं। हेलिकल कंपाउंड, सो गाइस, अगर हेलिकल कंपाउंड में देखोगे तो हेलिकल कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑलवेज सी टॉप टू बॉटम। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको टॉप से बॉटम में देखना है। तो आपको टॉप से कहां देखना है, बॉटम में देखना है। तो देखो, अगर टॉप से बॉटम में देखने पर अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा, देखो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको देखें तो देखो, ये हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को यहां पर हम बोलते हैं आपका माइनस। और माइनस मतलब हम इसको दिखाते हैं आपका एम से। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको दिखाएंगे हम माइनस, और माइनस को दिखाएंगे हम आपका एम से। दूसरा आपको क्या करना है, ऐसे आपको टॉप से देखना है। लेकिन अगर अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसे होगा, ठीक है, देखो इस अरेंजमेंट में देखोगे तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम बोलते हैं आपका प्लस, और प्लस होगा तो इसको हम किससे दिखाएंगे, पी से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगा तो उससे हम किसे दिखाएंगे, आपका एम से। तो यहां पर आपको आरएस वाला रूल आपको नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, हमेशा टॉप टू बॉटम देखना है। टॉप कौन सा ग्रुप होगा, जो डार्क साइड, जो डार्क क्या होगा हमेशा टॉप होगा, जो डॉटेड क्या होगा हमेशा क्या होगा, आपका बॉटम होगा। तो आपको क्या करना है, डार्क से हमेशा देखना है। अगर आपकी आईज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम बोलेंगे प्लस, और प्लस फॉर हम इसको दिखाएंगे पी से। अगर आईज आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको हम दिखाएंगे माइनस, और माइनस मतलब उसको हम दिखाएंगे किससे, आपका एम से। तो ये आपका अगर कॉन्फिगरेशन है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखो, ये वाला आपका डार्क किया है, तो अगर ये डार्क किया है तो ये क्या हो गया आपका टॉप, और ये आपका डॉटेड किया है तो ये कौन सा हो गया आपका बॉटम। तो देखो, अगर हम टॉप से देखें, देखो टॉप से देखने पर अगर आप देखोगे तो टॉप से कैसे घूम रहे हो आप, बॉटम की ओर जा रहे हो। तो देखो, बॉटम की ओर जाने पर आप कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमने मूव किया कैसा, आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एम। तो यहां पर जो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आ गया वो आ गया आपका एम, ठीक है। अब देखो दूसरा आपका अंसा कंपाउंड। अब देखो अंसा कंपाउंड के लिए क्या रूल है, अंसा कंपाउंड में भी हम सीआईपी रूल नहीं लगाते हैं। और अगर अंसा कंपाउंड को हम देखें तो अंसा कंपाउंड में क्या रूल है आपका, अंसा कंपाउंड के लिए, अंसा कंपाउंड। सो गाइस, अंसा कंपाउंड क्या होता है आपके, देखो ये आपका एक आपको बेंजीन रिंग दी है, यहां पर दो आपके ऑक्सीजन लगे हैं, और यहां पर आपका मिथाइलिन ब्रिज होता है आपका ये। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आपका अंसा कंपाउंड। तो देखो, अंसा कंपाउंड में अगर हमें आरएस करना है तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं आपका CH2, यहां से हमने ऐसे मूव कर दिया, और इसको भी हमने क्या किया, आपका CH2, ये हमने ऐसे मूव किया। तो देखो, अंसा कंपाउंड में भी आपको आरएस रूल नहीं लगाना है, सीआईपी रूल नहीं लगाना है। तो इसके आरएस करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या आपका, इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2। अगर इसका भी हाइब्रिडेशन देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आपका sp2। तो अगर sp2 है तो ये चीज कहां पर होगी, आपकी प्लेन पर होगी। देखो ये प्लेन पर है, और अगर प्लेन पर है तो ये वाला भी कहां पर होगा आपका, ये ऑक्सीजन भी कहां पर होगा आपका, प्लेन पर होगा। ऐसे ये ऑक्सीजन भी कहां पर होगा आपका, प्लेन पर होगा। अब क्या करना आपको, जो प्लेन से पहला वाला ग्रुप है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। देखो प्लेन से फर्स्ट ग्रुप ये है जो ऊपर की उठ है, इसको हम बोलते हैं पायलेट एटम, इसको हम बोलते हैं आपका पायलेट कार्बन, पायलेट कार्बन, ठीक है। तो फिर क्या करना आपको, पायलेट कार्बन से, जो पायलेट कार्बन के बाद वाला आपका फर्स्ट,
इसको आपको नंबर, सपोज यहां पर हम क्या कर दे, सपोज यहां पर हमने क्या लगा दिया, आपका OH लगा दिया, तो क्या करना आपको, पायलेट कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन जो प्लेन है उसको नंबरिंग करना है, और कहां की ओर आना आपको, सब्स्टिट्यूएंट क्या आना है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो हम ऐसे कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं हम, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो बोलते हैं R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो बोलेंगे S। तो अगर देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कैसा मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंटी क्लॉक में क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। सेम यही रूल आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। तो देखो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो ये आपका प्लेन में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ये हो गया पायलेट कार्बन, इसको हम बोलते हैं आपका पायलेट कार्बन। अब क्या करना है, पायलेट कार्बन के बाद वाले को फर्स्ट नंबर देना है, फिर एक बॉन्ड टू बॉन्ड आना है इसमें सेकंड, और ये थर्ड, और ये क्या आ गया आपका फोर्थ। तो देखो क्या करना आपको, कैसे आया बॉन्ड टू बॉन्ड आया, और देखो कैसे मूव, फर्स्ट से कहां जा रहा, सेकंड, सेकंड से फोर्थ, थर्ड फोर्थ, देखो कैसे मूव क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आपका R। तो देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो शायद पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका, फर्स्ट का आपका M, फर्स्ट का आपका M, सेकंड का आपका R। तो पहला आपका 2020 में आया था, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CSR नेट आपका जून का है, 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, इन द फॉलोइंग कन्फर्मर B इज मोर स्टेबल देन A व्हेन R इज, क्या बोल रहा है कि B आपका मोर स्टेबल होगा, ये आपका B है, B आपका मोर स्टेबल होगा किससे, A से, जब R इज इक्वल टू होगा। देखो अब ये अगर हम यहां पर देखें, ये दो, ये क्या आपका एक्सियल, और यहां पर इसको भी देखें तो ये भी क्या आपका एक्सियल, और यहां पर अगर देखें तो ये क्या हो गया इक्विटोरियल, और इसको भी देखें तो ये क्या हो गया आपका इक्विटोरियल। तो साइक्लोहेक्सेन में हमने पढ़ा है कि जो लार्ज ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इक्विटोरियल होना चाहिए। अब देखो इक्विटोरियल, लेकिन क्या बोल रहा है, बी आपका मोर स्टेबल है, जब क्या हुआ, देखो बी मोर स्टेबल का, यहां पर दोनों एक्सियल है, तो ये अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि बी स्टेबल होगा कब, जब आर बहुत बड़े ग्रुप होंगे या बहुत छोटे ग्रुप होंगे, जब आर का साइज क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। जब आर आपका स्मॉल होगा तो बी कन्फर्मर क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक OMe लगा है, एक फ्लोरीन लगा है। तो सबसे इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आपका स्मॉलेस्ट साइज, और अगर स्मॉलेस्ट साइज है तो ये सेकंड क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका जून 2019 का, आपका 2 मार्क्स का, आपका CSR का। देखो क्वेश्चन था आपका रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B, दो आपको कंपाउंड दे रखे हैं A और B, और पूछ रहे हैं कि A B में आपका क्या रिलेशन है। 4 ऑप्शन दिए थे, होमोमर है, इनैंशोमर है, डायस्टोमर है, आपका कन्फर्मर है। तो देखो अगर हम इनके लिए देखें तो इनैंशोमर, डायस्टोमर और कन्फर्मर के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा मिरर इमेज देखनी होती है। अगर ये दोनों, अगर आप इसको देखोगे, ये अगर दोनों को, इन दोनों को देखोगे, अगर मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल होगा तो हमेशा क्या होता है, आपका होमोमर होता है, और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल होता है तो हमेशा क्या होता है, आपका इनैंशोमर होता है, और अगर मिरर इमेज ही नहीं होते हैं तो हमेशा क्या होता है, आपका डायस्टोमर होता है। देखो अगर हम इसको मिरर इमेज लगा के देखें, देखो अगर मिरर इमेज सपोज ये आपका प्लेन पर ऐसे है, CH3 आपका ऊपर लगा है, H आपका ऐसे नीचे की ओर लगा है, तो अगर हम देखेंगे ऐसे आपका कुछ ऐसे बना, आपका ये प्लेन पर है, ऐसे आपका CH3 आपका ऊपर है और H आपका नीचे है, कुछ ऐसे है, और ये आपका प्लेन पर है। तो अगर हम इसको देखेंगे, देखो अगर हम इस पर नीचे से ऐसे प्लेन लगा दें, तो नीचे से प्लेन लगा दें तो जो आपका ये आपका जो आपका क्या था, आपका जो H है, ये H हमें ऊपर दिखाई देना चाहिए, और जो CH3 ये CH3 नीचे दिखाई देना चाहिए। तो देखो CH3 और ये CH3 तो आपके अपोजिट हो गए, लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड को देखो तो ये डबल बॉन्ड पे ट्रांस डबल बॉन्ड है, और ये भी ट्रांस डबल बॉन्ड है। अगर हम नीचे से प्लेन लगाए तो ये H आपका ये ऊपर है, तो इसमें कहां दिखाई देना चाहिए, आपका नीचे दिखाई देना चाहिए। तो दोनों आपके मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज, और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डायस्टोमर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, आपका मिरर इमेज नहीं है, और अगर मिरर इमेज नहीं होता तो हमेशा आंसर क्या होता है, आपका डायस्टोमर होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका जून 2019 का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमें एक मॉलिक्यूल दिया, आपका ये मॉलिक्यूल दिया है, बोला इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन पूछ रहा है। देखो 4 ऑप्शन दिया आपको, अगर देखो 4 ऑप्शन में देखोगे तो ये हमारा चेयर फॉर्म है, और ये भी हमारा क्या आपका चेयर फॉर्म है, ठीक है।
अगर इसको हम देखें तो ये क्या आपका बोट फॉर्म हो गया, बोट फॉर्म, और इसको भी देखें तो ये भी क्या आपका लगभग बोटी के जैसा आपका ये भी बोट फॉर्म है। और हमने देखा है कि क्या होता है हमेशा आपका चेयर फॉर्म, क्या होता है आपका चेयर फॉर्म स्टेबल होता है किससे, आपका बोट फॉर्म से। तो चेयर फॉर्म स्टेबल होता है बोट फॉर्म से, तो सीधे दो आंसर कट गया आपके, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है आपका बोट फॉर्म है। अब देखो इन दोनों को देखो, देखो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप कहां लगा आपका, एक्सियल लगा है, एक्सियल। तो इसमें एक्सियल, और यहां पर अगर ये मिथाइल ग्रुप को देखें तो ये मिथाइल ग्रुप क्या लगा आपका, इक्विटोरियल लगा है। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है आपका, जो मिथाइल ग्रुप आपका इक्विटोरियल लगा है, तो क्या होगा अगर नंबरिंग करें इसमें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, इसमें आपका स्टेरिक स्ट्रेन लग जाता है, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन। और अगर स्टेरिक स्ट्रेन लगेगा तो स्टेरिक स्ट्रेन के कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं यहां पर क्या आपका, ये कहलाता आपका एलाइलिक 1,3 इंटरेक्शन, एलाइलिक 1,3, इसको हम दिखाते हैं A1,3 इंटरेक्शन करके। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इस मिथाइल ग्रुप और इस आपका एलाइल कंपाउंड में, आपका कंपोनेंट में कोई भी आपका रिपल्सन नहीं है। और अगर कोई भी रिपल्सन नहीं है फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आपका, सेकंड वाला इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 आपका जून का 2 मार्क्स का है आपका। क्वेश्चन था द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें डेकालिन सिस्टम दिया आपका 9, ये आपका है 9। अगर हम नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 9, 10 डाई मिथाइल डेकालिन, डाई मिथाइलिन डेकालिन सिस्टम दिया है। और आपका पूछा था इसमें आपका ए और बी दो दे रखे हैं, पूछा था कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, सेकंड ऑप्शन था बी इज मोर स्टेबल देन ए, थर्ड स्टेटमेंट था ए एंड बी बोथ आर इक्वली स्टेबल। तो अगर हम इसको देखें तो जस्ट यही क्वेश्चन हमने इससे आपके प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा आपका, जहां पर हमने कंफर्मेशन ऑफ डेकालिन सिस्टम आपको बताया था, वहां पर बता रखा है कि क्या इसका आंसर पूरा सॉल्व कर रखा है। तो वहां पर हमने देखा तो इसमें क्या होता है, 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन होते हैं, और इस पर भी क्या निकलता है आपके 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। कैसे निकलते हैं जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना कैसे हमने निकाला था। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर था कि ए और बी आपका मोर इक्वली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आपका जून 2018 आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का क्वेश्चन आपका यूजिंग NaOAC .ACOH ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दिए गए आपका, एक आपका कंपाउंड ए दिया है और एक कंपाउंड आपका बी दिया है। तो कंपाउंड ए को अगर हम देखें तो कंपाउंड ए पर आपका यहां पर लगा है OTS, और कंपाउंड बी को अगर देखें तो यहां पर लगा है OAC। ऐसे कंपाउंड अगर बी को हम देखें तो यहां पर लगा आपका OTS, और इसी कंपाउंड में देखें तो ये लगा आपका OAC। अगर देखें तो ये आपका ट्रांस है और ये आपका सीस है। बोला इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, आपका NaOAC के साथ कर रहे हैं। तो देखो अगर हम सबसे पहले कभी भी अगर साइक्लोहेक्सिन की हमें रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले हम इसको कहां कन्वर्ट कर लेते हैं, आपका चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो अगर हम इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका चेयर फॉर्म है, तो देखो सपोज ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहां से अगर नंबरिंग करते हैं, सपोज यहां पर हमने लगा रखा आपका OAC, फर्स्ट हो गया, ऐसे ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जस्ट यहां पर आपका नीचे की ओर क्या होगा, आपका OTS होगा, क्योंकि ये आपका देखो दोनों क्या आपके दोनों अपोजिट है, एक ऊपर होगा तो दूसरा आपका नीचे होगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये वाला OAC ग्रुप, ये OAC ग्रुप कहां जाएगा आपका, ये OAC ग्रुप आपका ऊपर की ओर जाएगा, और ये OTS ग्रुप आपका ये भी कहां जाएगा, आपका ऊपर की ओर जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका NGP का है। तो देखो यहां पर क्या होता है, ये आपका नीचे की ओर है, तो जस्ट इसका ये सिग्मा बॉन्ड है, तो जस्ट इसके पीछे इसका क्या होगा, आपका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल खाली होगा। तो जो ये ऑक्सीजन देखो OAC ग्रुप लगा है, अगर इसको हम खोल के लिखें तो OC डबल बॉन्ड O कुछ ऐसे होगा आपका O, यहां पर होगा OC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका CH3। तो क्या है, इस ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो देखो ये पैरेलल है, तो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर यहां आसानी से अटैक करेगा। और ओटीएस क्या होता है, ये होता है आपका गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, तो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये ओटीएस कहां चले जाएगा, आपका बाहर चले जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, इस कंफर्मेशन को अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये आपका ओ पर लगा आपका सी, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा आपका, इधर की ओर होगा O पर लगा आपका C पर आपका CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां से आपका कुछ ऐसे आपका ये बॉन्ड इससे बन जाएगा, और यहां पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहां पर हमें क्या दिया आपका N, हमें दिया ACONA, अगर AC वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो ये वाला बॉन्ड कहां पर है आपका एक्सियल, और ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर बॉन्ड कहां होता है, इस कार्बन पर नीचे की ओर एक्सियल होता है, तो ऊपर की ओर क्या होता है आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। तो हमेशा जब आपकी रिंग की जब ओपनिंग होती है तो हमेशा 1-2 डाइएक्सियल ओपनिंग होती है, 1-2 डाइएक्सियल ओपनिंग। अब देखो 1-2 डाइएक्सियल ओपनिंग कैसे होगी, अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो ये आपका यहां की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका चले जाएगा, ये आपका कुछ बन जाएगा ऐसे। तो देखो इस वाले में ऊपर की ओर क्या लगा आपका OAC लगा है, और यहां पर नीचे की ओर क्या लग गया आपका OAC लग गया। सेम अगर इसमें भी देखेंगे तो यहां पर आपका देखो, यहां पर तो आपका NGP हो गया था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे NGP, तो यहां पर NGP पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका लिविंग ग्रुप है उसका जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इधर की ओर खाली होगा, और यहां पर जो डोनेट करने वाला ग्रुप आपका OC डबल बॉन्ड C, यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये आपके लोन पेयर इसमें डोनेट नहीं करते, तो यहां पर आपका NGP आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस वाले को फिर से हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो ये OAC और ये OAC ये ऊपर की ओर है, तो ये क्या आपका नीचे की ओर है। तो देखो ये OAC तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो यहां पर OAC क्या था आपका OAC डार्क था, तो यहां पर OAC क्या आ जाएगा आपका OAC क्या आएगा आपको अपोजिट आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका ट्रांस। अब देखो जब ट्रांस बन गया तो देखो यहां पर क्या आपका ये क्या, इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनेगा, ये आंसर कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है, सिस बनेगा, ये आंसर कैंसिल हो गया। देखो 2 बच गए, पहले A इज फास्टर देन B, और हमेशा अगर NGP होता है तो रिएक्शन हमेशा क्या होती है आपकी फास्ट होती है, तो A आपका बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करेगा एज कंपेरिजन टू B। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आपका फर्स्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ए, ये आपको कोई ए कंपाउंड दे रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोवाइड द प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट विच इज ऑप्शन, ये आपका कोई ए कंपाउंड है, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ HNO3 के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए, पहला बोल रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिड्यू मिक्सचर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है। दूसरा बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड है। तीसरा बोला ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल डायस्ट्रोमर बन रहा है। फिर बोला ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल इनहेंसोमर बन रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो जब फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं आपका, देखो ये आपका क्या हो गया OH हो गया, यहां पर क्या लगा आपका OH लगा है, और यहां पर क्या लगा आपका CHO। इस वाले ग्रुप को हम पूरे को लिख देते हैं आपका क्या CH2OH, तो इसको हम लिख दिया CH2OH। अब देखो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास देखो यहां पर आपका कार्बन है और ये आपका 2 कार्बन है। देखो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए, फिशर में अगर आप देखोगे तो फिशर में कन्वर्ट, सपोज इसको हमने 1 कार्बन बोल दिया, इसको हमने 2 कार्बन बोल दिया, तो इस 1 कार्बन को हमें देखो फिशर में ये आपका नीचे बिलो द प्लेन, वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन होती है, तो ये भी कहां जाएगा आपका बिलो द प्लेन जाएगा। तो इस ग्रुप को हमें 180 रोटेट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा CH2OH, ऊपर की ओर लगा आपका क्या OH लगा है। ऐसे आपका देखो जब इसको 180 रोटेट करेंगे तो ये कहां की ओर आ जाएगा आपका CHO, आपका नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखो 2 ग्रुप बन जाएंगे यहां पे, तो जो OH यहां आगे था यहां कहां पहुंच जाएगा आपका पीछे पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका H, और ऐसे ही यहां पर भी क्या है आपका H। ठीक है, अब देखो किसको हमने किया आपका ये 1 वाले कार्बन को हमने 180 डिग्री क्या कर दिया आपका रोटेट कर दिया। अब इसको हम यहां से कहां कन्वर्ट करते हैं, फिशर में कन्वर्ट करते हैं। देखो जब फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास देखो हमारे पास एक कार्बन ये है फर्स्ट कार्बन, इसको हम बोलते हैं सेकंड कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन। देखो अब क्या होगा आपका
ये ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, तो यहां पर बिलो द प्लेन क्या होता है, ये वाला होता है, तो CHO हो जाएगा। और देखो यहां पर जो डार्क है ये हमेशा राइट जाता है, तो यहां पर जाएगा आपका H, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका OH। इस सेकंड वाले कार्बन जाओगे, देखो ये भी नीचे की ओर है, तो यहां आ जाएगा आपका CH2OH। देखो H का डार्क है, डार्क हमेशा राइट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका OH। अब देखो फिशर में कन्वर्ट कर लिया। अगर तो क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। देखो HNO3 क्या करता है आपका, ये क्या करता है, एल्डिहाइड एंड 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो देखो ये वाला ग्रुप, ये वाला कौन सा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और 1 डिग्री एल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, तो ये हो जाएगा COOH, और ये भी क्या हो जाएगा आपका COOH। देखो यहां पर आपका H और यहां पर आपका OH, यहां पर है H और यहां पर है आपका OH। अब देखो इस कंपाउंड को हम देखेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इस प्रोडक्ट को देखते हैं हम। देखो इस प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये है, और बीच में एक प्लेन जा रहा है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर और एक प्लेन होता है, तो हमेशा कंपाउंड क्या होता है आपका, मीजो कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका, ये कंपाउंड है मीजो। और मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, मीजो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी आंसर नंबर आपका सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मीजो कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहा है इसमें से सबसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा। देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होता है आपके, अगर किसी मॉलिक्यूल में, हमने बताया था किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम दिखाते हैं आपका सिग्मा से, दूसरा आपका इन्वर्जन सेंटर I, और तीसरा आपका होता है आपका क्या, इम्प्रॉपर एक्सिस, जिसको हम दिखाते हैं SN। अगर ये किसी मॉलिक्यूल में ये आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमेशा कंपाउंड क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अगर हम देखेंगे, देखो यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, तो यहां से अगर प्लेन डाल दे इसमें हम, देखो अगर हम यहां से प्लेन डाल दे, तो ये CH3 ग्रुप कहां, अबव द प्लेन है, और ये भी कहां आपका अबव द प्लेन। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें, तो इस मॉलिक्यूल में ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो इस मॉलिक्यूल को हम यहां से प्लेन डालते हैं। ये देखो इसमें एक प्लेन तो ऐसे हो गया, और एक प्लेन इसमें आपका ऐसे भी आ सकता है, ये। तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी क्या ऑप्टिकली क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो इस मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे, तो इस मॉलिक्यूल में ये दोनों ग्रुप आपके कट रहे हैं, एक्चुअल में देखेंगे दोनों ग्रुप ऐसे ऊपर की ओर होंगे, ये आपका ऐसे ऊपर, तो ऐसे हमने प्लेन डाल दिया इसमें, तो ये भी क्या हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, देखो अगर इसमें आप ये प्लेन डालते हो, तो ये यहां ग्रुप बिलो द प्लेन है, यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं है। और ऐसे अगर प्लेन डालते हो, ऐसे अगर इसमें प्लेन डालते हो, तो ये आपका अबव हो गया, और ये क्या हो गया, बिलो हो गया, तो कोई भी प्लेन नहीं है इसमें, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जून 2017 आपका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल, 2-फ्लोरोइथेनॉल दिया है, उसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन पूछा है। देखो अगर हम इस कंफर्मेशन का देखो ये आपका OH, ये आपका क्या, आपका पार्शियली इक्लिप्स, आपका इसको हम बोलते हैं आपका, ये आपका है पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि बिल्कुल एक के पीछे एक है। और अगर इसको हम देखेंगे, तो ये आपका गॉचे कन्फर्मेशन, इसको हम देखेंगे ये फुली इक्लिप्स्ड, और इसको देखेंगे ये क्या आपका एंटी कन्फर्मेशन, एंटी, या आपका या क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्टैगर्ड, एंटी अपोजिट हो गया, तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब देखो पार्शियली इक्लिप्स है, इक्लिप्स फॉर्म तो आपका अनस्टेबल होता है। अगर हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, तो स्टैगर्ड होता है, स्टैगर्ड का गॉचे आता है, फिर आपका पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स।
तो ये आपका अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर आपका देखोगे बिल्कुल एक के पीछे एक है, तो इनमें स्टेरिक रिपल्सन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी देखेंगे एफ और ओ एच, यहां पर भी एक के पीछे एक है, तो यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन लग जाएगा। तो ये दो फॉर्म तो अनस्टेबल हो गए। देखो हम इनमें देखते हैं, यहां पर ओ एच और एफ बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन यहां पर देखेंगे ओ एच और एफ यहां पर क्या है, गॉची कन्फर्मेशन में है। अगर इस ओ एच को हम ऐसे लिख दें एच ओ, देखो ऐसे लिख दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ और एच के बीच में क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से गॉचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, आपका सेकंड हो गया। फिर यहीं पर आपका 2017 आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका जून का, क्या बोला, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से कन्फर्मेशन का क्वेश्चन आपका है। तो अगर आपने देखा बहुत सारी वीडियो में, आप देखना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कन्फर्मेशन के सबसे ज्यादा पूछता है, वो भी साइक्लोहेक्सेन के। अब देखो यहां पर इसमें साइक्लोहेक्सेन दे रखा आपको, और साइक्लोहेक्सेन में अगर देखोगे नंबरिंग, सपोज हमने यहां पर नंबरिंग की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, देखो ये आपका लगभग 1 4 डायोल है, 1 4 डायोल का एग्जांपल आपको दिया गया है। अगर आप देखो सबके सब साइक्लोहेक्सेन है। अगर साइक्लोहेक्सेन में देखोगे ये आपका चेयर फॉर्म है, ये आपका बोर्ड फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म, और ये आपका है, इसको अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म दिया है। और ये क्या दिया इसने, आपका हाफ चेयर फॉर्म दिया है, तो इसने आपको ये दिया आपका हाफ चेयर फॉर्म। अगर आप 1 4 डायोल की हम बात करते हैं, 1 4 हमारे पास क्या दिया, आपको एग्जांपल क्या दिया, 1 4 डायोल, 1 4 डायोल, 1 4 डायोल में हमेशा बोर्ड फॉर्म स्टेबल होता है आपका, बोर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका, किससे, चेयर फॉर्म से। और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है आपका, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर कौन सा आपका, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, और ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है आपका, बोर्ड फॉर्म, और फिर क्या आता है आपका हाफ चेयर। देखो लास्ट में हाफ चेयर, तो हाफ चेयर ये तो आपका अनस्टेबल हो गया, ये तो आपका बन ही नहीं सकता है। अब देखो यहां पर देखा बोर्ड और ये क्या आपका ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड और ट्विस्ट बोर्ड में डिफरेंस क्या आपका, ट्विस्ट बोर्ड स्टेबल होगा, क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल आपका गॉचे इंटरेक्शन भी हो सकता है, 1 4 इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो ट्विस्ट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है आपकी, किससे, बोर्ड फॉर्म से। तो ये भी आंसर आपका कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या आपका फर्स्ट और थर्ड। देखो यहां पर अगर देखेंगे OH और OH बिल्कुल कहां पर आपके अपोजिट है, ये ऊपर है और यहां पर है, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ क्या लॉन पेयर से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये क्या करेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, किससे, आपके चेयर फॉर्म से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये क्या, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2017 का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, द अमंग द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, द वन दैट करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए। तो आपको ये कोई एक कंपाउंड ए दिया है और पूछ रहा है इस कंपाउंड ए का सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन होगा। आपको ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है। देखो अगर हम इस कन्फर्मेशन को देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पर दोनों ग्रुप अवध लगे हैं, तो ये कंपाउंड क्या आपका सिस। अब देखो सिस है तो इसमें से अगर इसको देखो तो इसमें एक ग्रुप ऊपर दिया है, एक ग्रुप नीचे दिया है, तो ये ट्रांस हो गया, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। और देखो इसमें देखो, इस वाले में देखो ये आपका बिलो है, ये आपका ऊपर साइड है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रांस हो गया, तो ये आंसर भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर एक्सियल, ये एक्सियल पोजिशन हो गया, ये आपका एक्सियल पोजिशन में मिथाइल है, और यहां पर एक्सियल पोजिशन पे क्या आपका, एक्सियल पोजिशन पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप क्या होता है, स्मॉल होता है। और दूसरा क्या है, देखो यहां पर इस ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर देते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या कर देगा आपका H बॉन्डिंग। और अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और भी यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा आपका, इंट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये आंसर भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर फर्स्ट। किसके कारण हो रहा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रहा है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड 2017 का फिर से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज, ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, तो ये पूछ रहा है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है। अब देखो ये आपका एलिन टाइप का कंपाउंड है, और एलिन टाइप के कंपाउंड में आपको बता रखा था कि
अगर मॉलिक्यूल में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, देखो ये आपके दो एंड है, इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एक रिंग तो इसमें ऐसी होगी और एक ग्रुप इसमें ये होगा। अगर हम यहां से प्लेन डालें तो ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन ये क्या, ये इसके साथ रिफ्लेक्ट करेगा, और ये एसिड ग्रुप है, ये एच ग्रुप है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, आरएस बोल रहा है। अब आरएस करने के लिए आपने क्या बताया इसमें, आपको दो एंड लेने हैं। एक तो आपने क्या बोला, जहां की ओर आपको कॉन्फिगरेशन, जहां की ओर आपको ओरिएंटेशन दिखा होगा अबव और बिलो, इसको हम बोलते हैं कि आपका, ये आपका कहलाता है हेड वाला पोजीशन, और ये क्या कहलाता है आपका टेल। तो आपको क्या करना है, टेल से हेड की ओर एरो लगाना है, और हेड वाले कार्बन पर जो ग्रुप लगे उसको प्रायोरिटी देनी है। देखो अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ऐसे देखो अब यहां पर इस वाले प्रायोरिटी देंगे, ये कार्बन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी, और इसको क्या मिलेगी आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखो कैसे मूव कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखो कैसे मूव कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आपका आर। तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका आपका सेकंड। अब देखो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो दिसंबर 2017 का 4th मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर, एक कंपाउंड हमें दिया है, इसके लिए पूछ रहा है आपका ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इस वाले क्वेश्चन को, देखो अगर इसको हम यहां पर लिखें तो ये हो गया, एक हो गया आपका CH3, फिर आपका कार्बन लगा है, इसमें आपका OH लगा है, फिर आपका OH लगा है, फिर आपका OH लगा है, वही 2 3, और फिर क्या लगा आपका CH3 लगा है। तो इसमें आपका स्टीरियो आइसोमर पूछा। देखो इस ऐसे कंपाउंड के लिए स्टीरियो आइसोमर कैसे करेंगे, देखो इसमें देखते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल, देखो 2-3 केस है स्टीरियो आइसोमर के निकालने के। केस फर्स्ट, देखो अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और उस मॉलिक्यूल में एन एसिमेट्रिक सेंटर है, एन एसिमेट्रिक सेंटर, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और मॉलिक्यूल में एन एसिमेट्रिक सेंटर है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, वो बनते हैं आपके 2 की पावर n, n क्या आपका नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। केस फर्स्ट। देखो केस सेकंड क्या होता है आपका, केस सेकंड, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल में n एसिमेट्रिक सेंटर है, n एसिमेट्रिक सेंटर, और n की वैल्यू क्या आपके पास, इवन है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, इवन है, तो ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर इसका हो जाएंगे 2 की पावर n-1। ध्यान रखना आपके जो एसिमेट्रिक सेंटर है ये कितने होंगे, हमेशा इवन होंगे। इवन मतलब या तो आपका 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या आपका 8 होंगे। ठीक है। केस थर्ड आपका, देखो थर्ड केस क्या है, केस थर्ड आपका, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और n एसिमेट्रिक सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर, बट जो n की वैल्यू है वो क्या ऑड है, अभी n की वैल्यू क्या थी, इवन थी, तो जो फॉर्मूला होगा ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर होंगे, वो होंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर हम यहां से प्लेन डाल दें, ये देखो प्लेन हो गया, और देखो इस मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है, एक एसिमेट्रिक सेंटर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 3 मतलब क्या हो गया आपका ऑड, और देखो 3 मतलब ऑड हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 2 की पावर कितनी हो गया आपकी, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 मतलब हो गया आपका 4,
और 2 की पावर 1 तो क्या हो गया 2, तो क्या आ गया आंसर आपका सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2016 का, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका कि आपको एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में HA और HB में आपका क्या रिलेशन है, और 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इनएंशियोमर है, डायस्टोमर है, होमोटोपिक है, या कॉन्स्टिट्यूशनली आपका हेट्रोटोपिक है। तो देखो अगर हम इन मॉलिक्यूल को देखें तो देखो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, एक सिमेट्री मेथड यूज करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री डालने पर प्रोटॉन आपके एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो हमेशा होमोटोपिक होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री आपके नहीं पड़ सकती है, क्योंकि C2 सिमेट्री पढ़ने पर सब कुछ आपका एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ भी आपका एक्सचेंज नहीं होगा, सब उल्टा सुल्टा हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में। और अगर मॉलिक्यूल प्लेन डालते हैं, प्लेन डालने पर अगर प्लेन डालने पर प्रोटॉन आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो डायस्टोटोपिक होता है, और अगर प्लेन डालने पर प्लेन से अगर प्रोटॉन आपके कट रहे हैं तो आपका इनएंशियोटोपिक, सॉरी ये उल्टा हो गया, अगर प्लेन डालने पर प्रोटॉन आपके बाइसेक्ट हो रहे हैं तो डायस्टोटोपिक, और अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इनएंशियोटोपिक। तो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ना कोई प्लेन है ना कोई आपकी एक्सिस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इनएंशियोटोपिक और डायस्टोटोपिक प्रोटॉन बताया था तो वहां पर हमने इसको कर रखा है। तो अगर हम इस HA और HB को सब्स्टिट्यूशन कर दें, किसी ड्यूटेरियम से कर देते हैं, तो HAHB ये तो इसके मिरर इमेज बनेंगे, लेकिन ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। CH2OH ग्रुप ये पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, और अगर पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो जो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, मिरर इमेज आपस में नहीं होंगे। और अगर मिरर इमेज ही आपस में नहीं होते तो ऑप्शन क्या होता है हमेशा आपका डायस्टोटोपिक। तो HA और HB आपके डायस्टोटोपिक थे, ये हमने आपको बता रखा है। जब इनएंशियोटोपिक फेस और डायस्टोटोपिक फेस, सॉरी इनएंशियोटोपिक प्रोटॉन और डायस्टोटोपिक प्रोटॉन आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी 2016 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून का ही है। बोला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वैल्यू फॉर द गिवन सब्स्टिट्यूएंट इन साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। आपको यहां पर हमें एक्स दे रखा है और एक्स की वैल्यू में दे रखी है CH3 CN और आपका PH। तो पूछ रहा है, देखो अगर हम इस पर देखें तो यहां पर ये एक्स कहां लगा, आपका एक्सियल पोजीशन पे लगा है, और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहां होना चाहिए, इक्वेटोरियल। तो ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल, ये आपका लेस स्टेबल, और यहां पर एक इक्वेटोरियल है तो ये क्या हो जाता है आपका मोर स्टेबल। तो एक आपका लेस स्टेबल, एक आपका मोर स्टेबल। अब देखो तो ये देखो, अब देखो इस हेडेड एरो को देखो, ये आपका जो सिंगल हेडेड एरो आपका लगा रखा है, ये इधर क्यों लगा रखा है, तो जब ये एक्स ग्रुप छोटा होगा, ये एक्स ग्रुप स्मॉल होगा तब इसमें जल्दी कन्वर्ट होगा, जब ये लार्ज ग्रुप होगा तब जल्दी कन्वर्ट होगा। तो देखो जब ये एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतना ज्यादा ये मोर स्टेबल बनते जाएगा, क्योंकि लेस स्टेबल है। तो x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ये आपका इस कन्फर्मेशन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर x की वैल्यू PH है, PH क्या आपका ये सबसे लार्ज ग्रुप है, और CH3 क्या हो गया आपका मीडियम ग्रुप हो गया, और CN क्या हो जाएगा आपका स्मॉल ग्रुप हो जाएगा। तो देखो जब PH सबसे पहले, तो PH सबसे पहले इन दोनों में, तो ये दो आंसर तो आपके कटेंगे। अब देखो PH बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो इसमें बहुत कम स्टेबल हो जाएगा, तो जल्दी यहां कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक में दिया आपका, इस वाले में दिया CN और इस वाले में दिया Me। तो Me आपका क्या होता है लार्ज ग्रुप होता है एज कंपेरिजन टू CN। तो Me जब होगा फिर से जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आपका करेक्ट आंसर है। देखो अब क्या दिया आपको, नेक्स्ट आपका 2016 का ही है, फिर से जून का क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंफर्मेशन X एंड Y ऑफ 2 ब्यूटेनोन। आपको 2 ब्यूटेनोन दिया है, X और Y दिया है, और इसमें आपको पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, X इज मोर स्टेबल देन Y। दूसरा कलर Y इज मोर स्टेबल देन X। तीसरा कलर मिथाइल ग्रुप इन X आर एंटी, ये दोनों एंटी है बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है मिथाइल ग्रुप इन Y आर गौचे। और फिर आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला दिए AD सही है, AC सही है, BC है, ACD, 3 आपके करेक्ट आंसर है। तो अगर देखो इनको अगर हम कन्वर्ट करें, अगर इसको हम सपोज इसको हम न्यूमेन में कन्वर्ट करें तो देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया और ये आपका सेकंड कार्बन हो गया। तो देखो फर्स्ट कार्बन पर ये आपका फर्स्ट कार्बन है, C डबल बॉन्ड O लगा है, और C डबल बॉन्ड O, और नीचे की ओर क्या होगा इसमें आपका CH3 होगा। अब देखो ये आपका जो CH3, ये CH3 ग्रुप कहां लगा आपका, ये CH3 ग्रुप लगा आपका कहां, ऊपर साइड। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, आपका यहां पर हो जाएगा आपका CH3, और यहां इधर साइड हो जाएगा आपका H, और इधर साइड हो जाएगा आपका H। ऐसे देखो इसमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका X। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे
तो ये डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा आपका CH3। इस वाले ग्रुप में देखो देखो ऊपर साइड क्या लगा आपका, ऊपर साइड लगा आपका H और इधर साइड लगा आपका H, इधर साइड लगा हमारा CH3। अब देखो तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या, X इज मोर स्टेबल देन Y। तो क्या बोल रहा है, जो X आपका है ये मोर स्टेबल है, बोल रहा है आपका किससे, Y से। अब देखो X आपका ज्यादा स्टेबल होगा Y से, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे CH3 और ये CH3 ये दोनों क्या आपके एंटी अपोजिट है। अगर ये दोनों अपोजिट है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। देखो तो आपका ये आपका ए आपका जो दिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन दिया है, ये सही है। ए आपका ज्यादा स्टेबल होगा, किससे बोल रहा आपका, एक्स से। दूसरी तरफ बी इज मोर स्टेबल, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। मिथाइल ग्रुप इन एक्स आर एंटी, देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्या पर आपके एंटी है, तो ये ऑप्शन भी सही है। मिथाइल ग्रुप इन वाई आर गौचे, देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों में रिलेशन क्या आपका गौचे, तो ये भी आंसर सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर नंबर 4। तो फोर्थ इसका आपका क्या, आपका करेक्ट आंसर है कि ए सी डी आपके तीन के तीन के आपके करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2016 का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको हमें एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। देखो ये आपका क्या है, हेलिकल कंपाउंड है। अगर हम देखें तो ये क्या आपका हेलिकल कंपाउंड है। अब देखो हेलिकल कंपाउंड में अगर इसमें देखें तो देखो पहला क्या, कंपाउंड ए इज कायरल एंड हैज पी कॉन्फिगरेशन। दूसरा बोला कंपाउंड इज कायरल एंड हैज एन कॉन्फिगरेशन। तीसरा बोल रहा है कंपाउंड इज एकायरल। देखो एकायरल होने के लिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल एकायरल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। देखो अगर हम यहां से इसमें एक्सिस डालें तो यहां से इसमें एक C2 एक्सिस तो हो जाएगी, लेकिन प्लेन नहीं होगा, और अगर प्लेन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कभी एकायरल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, देखो कायरल है, अब इसका कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं। तो हेलिकल है, तो हेलिकल के लिए हमें क्या करना था, टॉप से हमेशा बॉटम की ओर देखना पड़ता है। देखो टॉप वाला ये है, टॉप से हम बॉटम की ओर ऐसे देखेंगे, ये बॉटम हो गया आपका टॉप, टॉप से बॉटम देखो कैसे देख रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, टॉप से मूव किया कहां की ओर, बॉटम की ओर। तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर होता है तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस, और प्लस मतलब क्या लिखते हैं हमका पी। तो आंसर क्या हो गया, पी है और कायरल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका दे रखा है दिसंबर 2016 का, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, द मिथाइल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड मिथाइल ग्रुप्स। तो ये जो आपको मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, बोला इनमें क्या रिलेशन है आपका, होमोटोपिक है, डैशटोपिक है, इनएंशियोटोपिक है, या कॉन्स्टिट्यूशनली हेट्रोटोपिक है। देखो इस मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या करना है, या तो हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं या प्लेन डाल लेते हैं। देखो सबसे पहले एक्सिस डाल के देखो, अगर हम मॉलिक्यूल में यहां से C2 एक्सिस डालें, अगर हम मॉलिक्यूल में यहां से आपका C2 एक्सिस डालते हैं तो C2 एक्सिस डालने पर ये जो ये आप pH है, ये pH इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 रोटेट, ऑक्सीजन इसके साथ, Me इसके साथ, और ये Me इसके साथ। तो क्या होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल में जो ग्रुप है अगर वो C2 एक्सिस से आपका इंटरचेंज हो जाते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, आपके होमोटोपिक होते हैं। तो ये दो आप में C2 एक्सिस से आपका इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, आपके होमोटोपिक होंगे। आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दिसंबर 2016 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अमंग द करेक्ट अमंग द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, यह हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब सबसे स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगा। अगर हम देखो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो देखो सब ये आपका अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, तो सब के सब 6 में है। अगर इस वाले को देखें हम, ये बिलो द प्लेन जा रहा है, ये भी बिलो जा रहा है, और ये अबव जा रहा है, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, आपके ट्रांस हो गए। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या आपके सब 6 है। अगर इसको देखें, ये आपका अबव जा रहा है, ये अबव जा रहा है, तो ये तो 6 हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में क्या ट्रांस, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पर ये वाला ग्रुप अबव की ओर है, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, ऐसे देखो ये ऊपर के साइड, ये भी ऊपर के साइड, और ये भी ऊपर, तो दो के आपके 6 है। अब देखो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहां पर ये मिथाइल और ये मिथाइल के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, ऐसे यहां पर ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, और ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो यहां पर 2 एक्सियल ग्रुप है, और यहां पर एक्सियल ग्रुप क्या आपका एक ही एक्सियल ग्रुप है, और अगर एक एक्सियल ग्रुप है तो 1-2-1-3 डाई इंटरेक्शन केवल 2 होंगे, और यहां पर 1-3 डाई इंटरेक्शन आपके क्या 4 हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहां पर आपका
एक ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन आएगा, इसमें भी एक ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आपका एक ही एक्सियल ग्रुप इसमें आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे सब सीएसआर के आपके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर आपने देखा होगा तो लगभग आपका हर ईयर आपका सीएसआर में हिस्टोकेमिस्ट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स में सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके वो क्या आपके इस कंफर्मेशन के क्वेश्चन आपके आते हैं। कंफर्मेशन और एनेंसोट्रोपिक और डायस्टोट्रोपिक प्रोटॉन के क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये हमने आपके 2019 से 16 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं, जून और दिसंबर दोनों सेट के क्वेश्चन कर रखे हैं आपके हिस्टोकेमिस्ट्री के। तो गाइज आप इनको ऐसे आप अदर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को आप जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।